Hello viewers, welcome or welcome back to the channel. In this video lecture, we will cover the topic Jainism and Buddhism from class 11th Tamil Nadu NCERT. ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं ये प्योर हैंड रिटन है जैसा कि आपको दिख ही रहा है और ये मतलब चैप्टर की डेप्थ में बनाए गए हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने खुद से कुछ लिख दिया हो या फिर जो चीज़ें बुक में है वो प्रॉपर कवर ना की हो। तो वैसे तो मैं खुद डिपेंड नहीं करती किसी के नोट्स पे, खुद से बनाती हूँ, पर मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ कि ये नोट्स हैं वो प्रॉपर एनसीईआरटी की एक एक लाइन में से बनाए गए हैं। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी की लाइंस की मैं बात कर रही हूँ, तमिलनाडु क्लास 11th की एनसीईआरटी की। तो आप इस पर डिपेंड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको एनसीईआरटी पहले पढ़नी चाहिए तो भी आप कर सकते हैं इसको रिवीजन के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं। जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का राइज कैसे होता है, क्या ऐसा हुआ कि पहले हड़प्पन सिविलाइज, अगर थोड़ी क्रोनोलॉजी की बात करें तो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, फिर मेटल एज, फिर वैदिक कल्चर आता है, फिर उसमें वैदिक में ही थोड़ा लेटर वैदिक कल्चर आता है। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से जब सोसाइटी प्रॉपर सेक्ट पे डिवाइड हो गई थी तो जैनिज़्म बुद्धिज़्म का राइज कैसे हुआ। और राइज होने दिया लोगों ने, मतलब कुछ तो ज़रूरत होगी, लोगों ने इसको पेट्रनाइज किया, मतलब राजा सब ने। तो क्या ऐसा इसमें खास था जो बाकी सबसे अलग था, ठीक है। जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म जो है वो राइज ऑफ हेट्रोडॉक्स भी कहा जा सकता है उनको। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से हटकर कुछ हुआ। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट क्या है? ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वो है जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच रखते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच इन द सेंस कि जस्ट अ सेकेंड, यस, ट्रेडिशनल अप्रोच जैसे कि एक कंजर्वेटिव आइडिया उनका होगा कि ऐसा होता आ रहा है, ऐसा होगा। हेट्रोडॉक्स सोसाइटी कौन सी है? जो कि एक नए आइडियाज़ लेके आती है एंड कुछ इनोवेटिव होता है उनके पास में, ठीक है। तो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म जो आए वो मार्क थे राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट के, ऑर्थोडॉक्स से हटकर, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे एंड सेक्रीफाइसेस थे जो कि ज़्यादातर सोसाइटी के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जो क्षत्रिय जो थे उनका कहना था कि हम फाइट करते हैं, हम वॉर्स में जाते हैं, बट जो हमारा जो रैंक है सोसाइटी के अंदर वो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद में जो कुछ लोग थे जैसे शूद्र हो गए, वो कहते थे काम सारे हम करते हैं, बेसिक नीड हम फुलफ़िल करते हैं, बट हमारी रैंक 4th पे है। तो ये जो चीज़ें थी ये किसी को भी सब पसंद नहीं आएगी। जो 4th पे है वो क्यों पसंद करेगा कि मैं 4th पे हूँ और एक पर्टिकुलर सोसाइटी 1st रैंक पे है। तो ये रैंक सिस्टम से परेशान थे लोग। तो उस टाइम पे देख रहे हैं कि एक ऐसा रिलीजन कह लो या फिर एक ऐसी चीज़ शुरुआत हो रही है जो कि नए आइडियाज़ लेकर आ रही है। तो ऑब्वियसली लोग उसको पसंद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बिकॉज लोगों की डिमांड क्या थी कि कुछ सिंपल हो, इतने कॉम्प्लेक्स रिचुअल नहीं समझ आ रहे, कुछ सिंपल हो, कुछ छोटी सी चीज़ हो और थोड़ा कुछ इंटेलिजिबल भी हो। बुद्धा एंड महावीर जो थे वो भी क्षत्रिय ओरिजिन के थे। तो ऐसे स्टार्ट होता है हमारा जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म कल्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में, और मेरी थोड़ी स्पीड स्लो हो सकती है बिकॉज वैसे मैं थोड़ा फास्टली बोलती हूँ, पर ज़्यादातर लोगों को समझ आ सके तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आराम आराम से बोलूँ। ज़्यादा आराम से हो रहा है तो आप इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर लेना। वर्धमान महावीर जो थे वो जैनिज़्म के 24 तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो था वो कुंदा ग्राम नियर वैशाली टू क्षत्रिय पेरेंट्स हुआ। इनके फादर मदर का नाम था सिद्धार्थ एंड त्रिशाला। वर्धमान की शादी हुई यशोदा से, इनको एक बेटी हुई। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में जो वर्धमान महावीर जी थे वो क्या बन गए? एस्थेटिक बन गए, यानी कि उन्होंने मतलब वो होता है ना, चोला धारण कर लिया एट द एज ऑफ 30। वॉन्डर्ड 12 ईयर, 12 साल उन्होंने घूमा, जगह जगह देखी, कुछ चीज़ें फील की। उसके बाद उन्होंने एक हाईएस्ट नॉलेज को अटेन किया। 13वें साल में उन्होंने हाईएस्ट नॉलेज गेन करी, जिसको हम केवला गणन
थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, वो आप चेक कर लेना। उस हाईएस्ट नॉलेज को हम बोलते हैं केवलागनन, इन्होंने वो अटेन करी, ठीक है, 13वें साल में। महावीर जी के अलग और बाकी नाम जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार हर गवर्नमेंट एग्जाम में इस क्वेश्चन आया हुआ है। महावीर, जीना वर्धमान, निगंथा नथपुता, सन्मति, वीर प्रभु, जितेंद्रिय, केवलीन एंड अरियंत, ये सब नाम है इनके। इनके जो फॉलोवर्स थे उनको जैन बोलते हैं, और इनका जो रिलीजन है वो ऑब्वियसली जैनिज्म था। Preached doctrines for 30 years, died at 72 at Pava near Rajgriha. जैन महावीर, वर्धमान महावीर जी ने 3 प्रिंसिपल दिए। इनको हम त्रिरत्न्स भी बोलते हैं। राइट फेथ, कि सही जगह भरोसा, राइट नॉलेज, एक सही ज्ञान होना चाहिए, एंड राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट के अंदर इन्होंने 5 वर्ब्स दिए, जैसे कि नॉट टू इंजर लाइफ, अहिंसा नहीं करनी है, नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना है, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी है, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, कब्जा, यानी कि जैसे था पहले जो सेक्ट्स डिवाइड थे, मैं आपको बता रही हूँ 1 2 3 4, तो उसमें था कि ये पर्टिकुलर कास्ट ही सारे जो लैंड है वो ओन कर सकती है, ये पर्टिकुलर इतने लैंड ओन कर सकती है। तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर नहीं होगी, कोई भी इंसान कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता। नॉट टू लेड इमोरल लाइफ, ब्रह्मचारी जीवन को ऑब्टेन करना है, ये बताया गया, ठीक है, कि बेमतलब की ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, कि कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कुछ मॉरलिटी ही नहीं है। प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर को भी सिंफुल बताया गया, क्योंकि अगर आप खेत में काम करोगे तो खेत के अंदर जो भी छोटे मोटे जीवाणु कीटाणु हैं वो मरेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर को भी पाप लगने वाला बताया, सिंफुल बताया। महावीर ने ऑर्गेनाइज किए संघ को, ठीक है, और पेट्रोनाइज किसने किया महावीर को, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ठीक है, सबसे पहले। फिर खारवेला ऑफ कलिंगा, इनका भी एक मतलब 7th चैप्टर में थोड़ा सा कुछ है इनके बारे में भी, वो भी हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत बड़े राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेला ऑफ कलिंगा एंड साउथ इंडियन रॉयल डायनेस्टीज, जैसे कि गंगास, कदम्स, चालुक्यास एंड राष्ट्रकूट्स, इन सब ने पेट्रोनाइज किया किसको, हमारे जैनिज्म को। तो ये भी अपने माइंड में क्लियर कर लो 2 चीज़, पहली तो 3 चीज़। पहले तो इनके नाम सारे, महावीर, जिना वर्धमान, निगांथा, सन्मति, वीर प्रभु, जितेंद्रिय, केवालीन, अरिहंत, ये राइट जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं 3, ये भी याद करो, इनके 5 वर्ब्स समझो, और किसने पेट्रोनाइज किया जैनिज्म को वो याद होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेला, साउथ इंडिया के गंगास, कदम्स, चालुक्यास एंड राष्ट्रकूट्स। बाय द एंड ऑफ 4th सेंचुरी गंगा वैली में फेमाइन आ गई। उस टाइम से क्या होता है कि जो जैनिज्म थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कुछ सेक्शन तो ऐसा था जो वहाँ रुक गया, गंगा वैली के पास में जहाँ ये स्टार्ट हुआ था जैनिज्म। कुछ लोग थे जो माइग्रेट कर गए साउथ के अंदर, जो रुक गए उनको तो लेड किया सथूला बाहु ने, एंड जो माइग्रेट किए उनको भद्रवहु ने डोमिनेट किया। जो रुक गए थे उनका नाम दिगंबर्स बना, एंड जो माइग्रेट कर गए थे वो श्वेतांबर बने। जो रुक गए थे उनके जो रूल्स हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही थे जो एक्चुअल में महावीर जी ने समझाए थे, बताए थे, कि ये सारे राइट फेथ, राइट नॉट टू इंजर लाइफ, नॉट टू स्टील, ये कपड़े भी नहीं, वस्त्र भी धारण नहीं करने, ये टाइप के जो रूल्स थे वो इस जो सेक्ट था इन्होंने समझे। जो माइग्रेट कर गए टाइम के साथ उनके नियम ही चेंज हो गए, वो सफ़ेद वस्त्र धारण करने लगे, इसलिए उनको श्वेतांबर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में है जैनिज्म की 2 काउंसिल्स थी। फर्स्ट जो थी पाटलिपुत्र में हुई, सतूला बाहु ने अटेंड की 3rd सेंचुरी में। सेकंड जो थी वल्लभी में हुई 4th सेंचुरी में।
फाइनल कंपाइलेशन जो थी जैन लिटरेचर की 12 अंग जो थे वो सेकंड काउंसिल में बनाए गए। फर्स्ट जो थी पाटलिपुत्र में हुई, सेकंड हुई वालाभी में। पाटलिपुत्र वालाभी ये याद होना चाहिए। 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी फाइनल कंपाइलेशन जो था जैन की लिटरेचर यानी 12 अंग की वो सेकंड के अंदर हुई है। फिर आता है हमारा बुद्धिज़्म जो था उसको स्टार्ट करने वाले थे गौतमा या सिद्धार्था। ठीक है, सिद्धार्था और क्या पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, महावीर जी के फादर का नाम था सिद्धार्था एंड मदर का त्रिशाला, वाइफ का यशोदा। ठीक है, तो बुद्धिज़्म को स्टार्ट करने वाले थे गौतमा, उनको सिद्धार्था ही बोला जाता था। उनके और भी बहुत सारे नाम हैं, हम आगे पढ़ेंगे। 5-6-7 BC के अंदर बुद्धिज़्म का स्टार्ट हमने देखा, जन्म हुआ, मतलब बेसिकली इनका स्टार्ट तो लेटर ऑन होगा। गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म जो था वो लुम्बिनी गार्डन में कपिलावस्तु ये जगह पे उनका जन्म हुआ, लुम्बिनी गार्डन के अंदर। इनके फादर जो थे वो सुदोधन यानी शाक्य क्लैन के थे और मदर थी माया देवी। जो मदर थी इनकी वो इनके बर्थ के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी आंट प्रजापति गौतमी ने इनको मतलब बड़ा किया, पाला पोसा। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। इसके पीछे एक स्टोरी बताई जाती है कि एक मतलब जब जैसे होता ना राशि काइंड ऑफ, उसमें था कि गौतम बुद्ध जी जो हैं वो बनेंगे, साधु टाइप में बनेंगे, तो उस वजह से उनकी शादी करा दी गई जल्दी एज में। यशोधरा से उनको एक बेटा हुआ जिनका नाम था राहुला। पर एट एज ऑफ 29 वो सत्य की तलाश में उन्होंने घर छोड़ दिया। बोधि ट्री जो है बोध गया के अंदर, वहाँ पर उनको निर्वाणा की प्राप्ति हुई एट एज ऑफ 35। निर्वाणा मतलब कि नॉलेज, हाईएस्ट नॉलेज। ठीक है, एट एज ऑफ 29 वो घर से निकले और एट एज ऑफ 35 उनको नॉलेज की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया सारनाथ नियर बनारस में। 80 की एज में उनकी डेथ हो गई खुशीनगर के अंदर। ठीक है, ये भी याद रखना। डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा कौन कौन थे? सरिपुता, मोगालना, आनंद, कसापा, उपाली। ये कुछ नाम हैं, इनको मतलब या 2-3 बार रीड करोगे तो आपको ऐसे हिट हो जाएंगे अगर ये कभी क्वेश्चन आता है तो। सारिपुता, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, सो सॉरी फॉर दैट। मोगालम, आनंदा शायद उनके फेवरेट वन थे। कसापा एंड उपाली। किंग जो था, किस किंग ने इनको मतलब वो किया, पेट्रोनाइज किया? प्रसन्नजित, बिंबिसर एंड अजातशत्रु। ये कौन सी डायनेस्टी के हैं कमेंट सेक्शन में लिख देना, आगे तो हम पढ़ेंगे ही ऑब्वियसली। प्लेसेस जो थी कहाँ पर मतलब हमने देखा है बुद्धिज़्म के कल्चर को, बनारस में, राजगृह में, सरवत्स में, वैशाली में, नालंदा में एंड पतलीग्राम में। अब देखो ये सब तो है एक तरीके से बेस कह सकते हैं हम कि क्या था कैसे था। किंग इम्पोर्टेंट है, प्रसन्नजित, बिंबिसर, अजातशत्रु। अब है कि क्या बताया गया बुद्धिज़्म के अंदर। 4 नोबल ट्रूथ बताए गए हैं। पहला, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग। ये लिंक है आपस में, 4 नहीं है, ये एक ही समझ लो इनको। दुनिया है ना वो दर्द दुख की भरी हुई है। क्यों है वो दर्द दुख, क्यों है वो सफरिंग? बिकॉज डिज़ायर है। ठीक है, मुझे दर्द होगा अगर मैं मुझे एक सुंदर सी ड्रेस खरीदनी है, वो मैं खरीद नहीं पा रही हूँ, मुझे दर्द होगा। अगर वो ड्रेस खरीदने की इच्छा है तभी तो वो दर्द हुआ है, समझ रहे हो? छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, इसको आप अपने बड़े लेवल पे भी करके देख सकते हो कि आपके अंदर कोई इच्छा होगी, वो इच्छा पूरी नहीं होगी तभी तो आपको सफरिंग होगी, दर्द होगा। इच्छा रखनी बंद कर दो। एक नॉर्मल लाइफ में हम क्या कहते हैं कि आप किसी से एक्सपेक्टेशन ही मत रखो, बिकॉज आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे, सामने वाला फुल उसको नहीं खरा उतर पाएगा तो आपको दर्द होगा। तो डिज़ायर जो है ना वो कॉज है सफरिंग का। इफ़ डिज़ायर गेट्स ऑफ, अगर डिज़ायर ही नहीं होगी तो सफरिंग भी नहीं होगी। दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। अब आप बोलो ये कैसे हो सकता है?
बिना डिज़ायर के तो हम कुछ अटेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें अगर डिज़ायर होगी तभी तो हम मेहनत करेंगे। बट थिंग इज़ डिज़ायर उस लेवल की नहीं होनी चाहिए कि वो ना हुए तो आप सफ़र करो, ठीक है। तो ये बताया गया है फर्स्ट में कि जो दुनिया है वो सफरिंग से भरी हुई है। सफरिंग का कारण है इच्छा। इच्छा जो है अगर ना हो तो सफरिंग भी हट सकती है। अब कैसे भाई, इच्छा तो रखेगा ही इंसान, क्या ऐसा करे कि इच्छा ना करे। एक 8 फोल्ड पाथ बुद्धिज़्म में बताया गया है, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो काफ़ी हद तक आपकी डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी। डिज़ायर ख़त्म होगी तो सफरिंग नहीं हो पाएगी। 8 फोल्ड पाथ क्या है? राइट व्यू, एक सही नज़रिया रखो, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। ये 8 चीज़ें बताई गई हैं बुद्धिज़्म के अंदर, बुद्धिज़्म कल्चर के अंदर, कि अगर आप, ये क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा, आपको 3-4 चीज़ दे देगा और बताएगा इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। एक सही नज़रिया होना चाहिए, सही रिजॉल्व होनी चाहिए, एक बोलने का तरीका सही होना चाहिए तो आप कभी गलत नहीं होगे। राइट कंडक्ट होना चाहिए, एक अच्छे नियत से किया होना चाहिए काम, अच्छा जीवन होना चाहिए, आप खुश हो, हैप्पी हो हर चीज़ में, आपको कोई डिज़ायर नहीं होगी, आपको आप मतलब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये व्यू अगर आपका होगा तो कोई डिज़ायर ही नहीं है। राइट एफर्ट, एफर्ट देखो सबसे ख़राब चीज़ है, एफर्ट लगाओगे तो सफरिंग होगी। राइट माइंडफुलनेस, पूरा अटेंटिव, ऐसे नहीं कि कुछ भी। राइट कंसंट्रेशन, ये 8 चीज़ें हैं, ये अगर आप फुलफिल मतलब उसको अपने नज़रिए में रखते हो तो बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग आपकी डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बुद्धिज़्म प्रीच्ड बाय बुद्धा एंड अशोका इज़ नोन एज हिनायन। जैसे हमने देखा जैनिज़्म 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, जो रह गए, जो माइग्रेट हो गए, सथूला बाहु ने किया एक को डोमिनेट, एक भद्र बाहु ने किया, गंगा वैली में फेमाइन आने की वजह से दिगंबर बन गए, श्वेतांबर बन गए, मतलब ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ये सेम चीज़ बुद्धिज़्म के अंदर, कि बुद्धिज़्म में भी 2 पार्ट्स हो गए थे। पहला तो हिनायन, दूसरा महायान, ठीक है। हिनायन में क्या था? हिनायन में वो रूल थे जो बुद्धा ने खुद बनाए और अशोका ने उसको पेट्रनाइज किया, फॉलो किया, उसको बढ़ावा दिया, उसको हम बोलते हैं हिनायन। ये क्वेश्चन आ सकता है, अशोका जो था वो महायान बुद्धिज़्म को, अशोका जो थे सॉरी, वो महायान बुद्धिज़्म को पेट्रनाइज कर रहे थे कि हिनायन को। महायान में क्या हो गया? आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई, ऑफरिंग्स दी जाने लगी मूर्तियों को, भगवान को, समझ रहे हो। बुद्धिज़्म में क्लियर कट बुद्धा ने कभी भी रिलीजन, गॉड, इन सब क्वेश्चंस पे ध्यान ही नहीं दिया, कभी जवाब ही नहीं दिया। जबकि जैनिज़्म में बताया गया है कि ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। सिर्फ एक सोल होता है, कर्म, बेसिकली कर्म अच्छे हैं तो एवरीथिंग्स फाइन। बुद्धा ने इन चीज़ों पे कभी कुछ तर्क ही नहीं रखा। तो ये माना जाता है कि उनमें भी एक तो आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, ये सब नहीं था। तो हिनायन जो था सेक्ट, उसमें ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। महायान जो बना उसके अंदर आइडल वर्शिप स्टार्ट हुई, ऑफरिंग्स दी जाने लगी, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ ये बीच में रह गया। इसके जो टेक्स्ट हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, त्रिपिटक्स। ये कहाँ पढ़ा हमने वर्ड, दिखाती हूँ भी। कहाँ पढ़ा था? चलो कोई बात नहीं। त्रिपिटक के अंदर 3 डिवीजन है, सुता, विनया एंड अभिधम्पिटक्स। एक पेज मिस हो गया शायद, चलो मैं इसके बारे में बाद में बताती हूँ आपको। लॉ ऑफ कर्मा, कि कर्म के बारे में बताया गया था बुद्धिज़्म के अंदर। ये महायान तो एक नया ही कुछ स्टार्ट हो गया।
2 काइंड ऑफ डिसाइपल्स थे, भिक्षुक एंड उपासिका। भिक्षुक जो थे वो थे मॉन्क एंड उपासिका जो थे वो थे वर्शिपर्स। अबाउट 200 years आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा, अशोका मौर्यन एम्परर जो थे उन्होंने इसको पेट्रनाइज किया, इसको और बढ़ावा दिया। किसको? हिनायन बुद्धिज्म को, ना कि महायान को। ठीक है, भिक्षुक थे, उपासिका थे, 2 काइंड ऑफ डिसाइपल्स थे हमारे बुद्धिज्म के। भिक्षुक जो इनको मॉन्क बोलते हैं, उपासिका जो उपासना करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, ओहो प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड करना। 4 काउंसिल्स हुई बुद्धिज्म के अंदर, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैनिज्म में 2 ही हुई थी, सेकंड के अंदर जैन लिटरेचर जो थी 12 वंग्स वो बनाई गई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो राजगृह में हुई, सेकंड वैशाली में हुई, थर्ड पाटलिपुत्र में हुई एंड फोर्थ कश्मीर में हुई। RVPK। ठीक है, राजगृह जो थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, वो महाकश्यप ने चेयरमैनशिप करी उसकी। इसमें मेंटेन द प्योरिटी ऑफ बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म की प्योरिटी को मेंटेन करने की बात की। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, वो वैशाली में हुई। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई, जो कि अशोका ने चेयरमैनशिप करी, जिसकी मोगलीपुत्तातिशा के अंडर। त्रिपिटक वॉज कम्प्लीटेड। त्रिपिटक जिनकी बात हमने यहाँ करी वो इस काउंसिल के अंदर कंप्लीट किए गए। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कश्मीर में हुई, जिसको कनिष्क ने अंडर वासुमित्र उसको चेयरमैनशिप करी। इसके अंदर नया स्कूल बना, महायान बुद्धिज्म, यानी कि अशोका, यानी थर्ड काउंसिल तक तो अशोका ने, हमने बताया ना, हिनायन के थे। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ, जो कनिष्क जो रूलर थे हमारे, हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे इनके बारे में, वो जो थे उन्होंने काउंसिल को चेयरमैनशिप करी, प्रेसिडेंटशिप अंडर वासुमित्र। उन्होंने नया स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बताया, जो कि है महायान बुद्धिज्म, जो कि क्या करता है, आइडल वर्शिप एंड मेकिंग ऑफरिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, सो यस, दिस वॉज इट विद दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आया हो। एकदम से ख़त्म हो गया चैप्टर भी। सो ये है उस पूरे चैप्टर का ब्रीफ। NCERT में इतना ही लिखा है और इतना ही ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।